एवरीवन वेलकम बैक। ये जो वीडियो होगी आज की वो स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए होने वाली है। वो लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं लेकिन जो ऑप्शन का जो टिपिकल बिहेवियर होता है उसको नहीं समझते हैं। तो नेक्स्ट वीक जैसा आपको पता है फरवरी में बजट आने वाला है, तो बजट से जस्ट पहले का जो वीक होता है उसमें ऑप्शंस कैसे बिहेव करते हैं और कैसे आप एज ए ऑप्शन बायर्स मार्केट में जो है बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके बारे में आज की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो बजट से जस्ट पहले का जो टाइम होता है, बजट वाले दिन को छोड़ करके उससे जस्ट पहले वाले जो दिन होते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जो भी वीक के अंदर जो डेज होते हैं, उसमें जो ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो पुट ऑप्शंस हो या कॉल ऑप्शंस हो, उनके जो प्रीमियम्स होते हैं उनमें डिके बंद हो जाता है। चाहे वो एटीएम के ऑप्शन हो, डीप आईटीएम के ऑप्शन हो या आउट द मनी ओटीएम के ऑप्शन हो, उनमें डिके नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप एज ए ऑप्शन बायर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मार्केट की डायरेक्शन पकड़नी होती है। अगर आपने सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन पकड़ ली तो आपको ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, यानी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको ऑप्शंस में, चूंकि इसमें प्रीमियम डिके नहीं होंगे, लेकिन जो प्रीमियम मिलेंगे वो बाकी अदर दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे कि एक्सपायरी की जो टाइम होता है, एक्सपायरी का जो दिन होता है, उस पर बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन होता है वो लगभग एटीएम का जो ऑप्शन होता है 100 से 125 रुपए के आसपास चल रहा होता है जब स्टार्ट होता है डे। ठीक है, और 2 दिन पहले का जो ऑप्शन होता है 180 से 200 होता है। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, वो प्रीमियम्स आपको थोड़े हाई देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें डरने की आपको कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि प्रीमियम डिके होगा नहीं। ठीक है, अब प्रीमियम डिके नहीं होगा तो आपको जो टाइमनेस जो आ जाता है ऑप्शन के अंदर, जो टाइम डिके की वजह से आपको लॉसेज हो जाते हैं या आपके स्टॉप लॉस वगैरह कट जाते थे, तो उनका नुकसान नहीं होगा। साथ में क्या होगा कि जो ओटीएम ऑप्शंस है उनमें भी डिके नहीं होगा, तो आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के ओटीएम ऑप्शन में जो है आपका प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वहां से रिस्क रिवार्ड आपका मैनेज हो जाएगा। ऑप्शंस के अंदर क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो ऑप्शंस में आपका जो, अगर आप बड़े 250 300 या 400 रुपए के ऑप्शंस पे जाते हो काम करने के लिए, तो वहां के आपके स्टॉप लॉस होने की, हिट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और चूंकि मार्केट में स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट में अगर आप थोड़े ओटीएम में ट्रेड करोगे, एक्सपायरी के जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी वीकली, उस हिसाब से करना। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के चूंकि एक्सपायरी एक दिन का फर्क होता है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप अगर थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हो तो बैंक निफ्टी में जा सकते हो, और थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आपको जो है निफ्टी के ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे निफ्टी का अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो 20 से 30 रुपए का ऑप्शन ट्रेड करो, और बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो 80 से 70 80 100 रुपए के आसपास का ऑप्शन ट्रेड करो, और वहां में स्टॉप लॉस आपको वो पूरा प्रीमियम होना चाहिए। यानी अगर आप 70 80 रुपए का ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपका जो टारगेट है तो मोर देन 200 रुपए के ऊपर का होना चाहिए, यानी आपका 1:2 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए ऑप्शंस के अंदर। अब चूंकि वहां में प्रीमियम डिके नहीं होगा तो आपको स्टॉप लॉस जो है, अगर आपने सिर्फ डायरेक्शन सही पकड़ ली तो आपका जो है प्रॉफिट देखने को आराम से मिलेगा। और जो है बैंक निफ्टी, इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर मोमेंटम काफी बड़े बड़े आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे रिसेंटली मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो एक तो ये आपका जो हो गया, साथ ही आपको ऑप्शन छोटे वाले प्रीमियम वाले ही बाय करके चलना है। उससे जो है आपका ऑप्शंस को होल्ड करोगे ना, जैसे अगर लॉन्गर टर्म में देखेंगे कि आप बैंक निफ्टी जैसे 1000 पॉइंट की मोमेंटम अब दिखा रहा है इंटरडे वगैरह में, या फिर जो थोड़ा सा अपन ओवरनाइट पोजीशन ले जाते हैं, तो ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन बायर आप ओवरनाइट पोजीशन ले जाते हो तो वहां आपको प्रीमियम डिके की वजह से लॉस होने का जो खतरा रहता था वो इस समय रहेगा, लेकिन कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, क्योंकि डिके नहीं होंगे। ठीक है, और आप जो बड़ी मूवमेंटम है जैसे 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, उसके लिए भी ऑप्शंस का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने 80 से 100 रुपए के आसपास ऑप्शंस के जो है 3 से 4 लॉट उठाए, तो उसमें से 1 लॉट या 2 लॉट आपको बचा के रखना है, बाकी का प्रॉफिट बुक करके। और जो बड़ा मूवमेंटम है 1000 या 2000 पॉइंट का जो बैंक निफ्टी में आता है, उसको आप कैप्चर करने की जब कोशिश करोगे तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको वो कैप्चर हो सकता है, अगर आपने बस डायरेक्शन सही पकड़ ली तो। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि डायरेक्शन कैसे पकड़नी है। सिर्फ और सिर्फ जब डायरेक्शन की बात आती है तो अपन को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं ऑप्शंस के अंदर। बैंक निफ्टी या निफ्टी इंडेक्स में डायरेक्शन कैसे पकड़ेंगे, तो अगर आपने बस डायरेक्शन पकड़ ली तो आपका प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। और जो आपका ऑप्शन है होगा 70-80 रुपए का, वो 800 1000 रुपए तक भी ऑप्शन जा सकता है, यानी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, चाहे आप नए ट्रेडर हो चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो।
तो आने वाले टाइम में जब आप ट्रेड करोगे, धीरे धीरे सीखोगे, तो उसका जो स्टॉप लॉस का पैसा है वो आपका इसी ऑप्शन से या मार्केट से जो है इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली बस एक मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमए। ठीक है, उसकी 200 पीरियड की यानी 200 ईएमए आपको प्लॉट करना है चार्ट के ऊपर सिंपली, और चार्ट की सेटिंग रखनी है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी। ठीक है, अब आपको सिंपली देखना है कि वो जो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है, अगर उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, तो फिर आपको पुट की डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है, और अगर वो उसके ऊपर है तो आपको कॉल की डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है। लेकिन अब ट्रेड में एंट्री कैसी होगी, मान लो आपने देख लिया 15 मिनट के चार्ट पे आपने प्लॉट भी कर लिया, और आपने ये भी देख लिया कि ठीक है बैंक निफ्टी या जो निफ्टी है वो या तो उसके ऊपर होगा या नीचे होगा, बेसिक सी बात है। तो आप उसमें डायरेक्शन में एंट्री कैसे करोगे ट्रेड के अंदर, तो आपको क्या करना है, अगर वो उस ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको वेट करना है कि वो ग्रीन कैंडल फॉर्म जो है बनाना शुरू करे स्पॉट बैंक निफ्टी, और जब ग्रीन कैंडल बनती रहेगी 1 2 3, तो उसके बाद जैसे ही पहली रेड कैंडल बन के क्लोज हो जाएगी, फोकस करना वर्ड पे, कि ग्रीन कैंडल के बाद जैसे ही पहली रेड कैंडल बन के क्लोज हो जाएगी, और बैंक निफ्टी अगर जो उस ईएमए के 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जो रेड कैंडल क्लोज होने के बाद आपको एंट्री करनी है, और प्रीमियम जो ऑप्शंस का है वो 70 से 80 रुपए या मैक्सिमम 100 रुपए का होना चाहिए। और वो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आपका पूरा रिस्क मैनेज हो उसका अंदर, मतलब स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट वो पूरा प्रीमियम होगा, और टारगेट होगा आपका 200 300 400 कितना भी आगे अनलिमिटेड हो सकता है। बस आपको एंट्री वैसे करनी है। ठीक है, अब एंट्री कर दी और फिर आपको बस वेट करना है मार्केट के मूवमेंट कम करने के लिए। अब चूंकि 3 से 4 दिन रहेंगे, मनी से इतनी ज्यादा रहेगी नहीं मार्केट के अंदर, ऑप्शन में प्रीमियम डीके होगा नहीं, तो आपको ये काम करना है। और इसमें जो है अगर आपकी डायरेक्शन में पकड़ में आ गई, या तो ऊपर या तो नीचे मार्केट ट्रेड तो करेगा, आप चाहो तो है ना जो अपना रिस्क मैनेज करके और 70-80 रुपए का पुट और 70-80 रुपए की कॉल दोनों ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट आइदर साइड, या तो अप साइड या तो नीचे साइड, किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगा ही करेगा। तो आपका जो 70 एक भी कॉल या पुट, जैसे 70 या 80 रुपए का कॉल है या पुट है, वो आपका दूसरे का लॉस कवर कर देगा जैसे डबल होएगा। ठीक है, मान लो अपसाइड मार्केट गया, पुट वाला जो है जीरो हो जाएगा और इधर वाला आपका डबल हो जाएगा। डबल के बाद जब आपका प्रॉफिट चालू होएगा, क्योंकि बजट या तो बुरा आएगा तो अच्छा आएगा, दोनों को रिएक्ट करेगी मार्केट, एक जगह टिकती कभी नहीं है, इधर अपसाइड या नीचे साइड इसको मोमेंटम करना होता है। लेकिन बजट आने से पहले अगर अभी हम इस वीक में लगा देंगे तो इस वीक में भी तो वो मोमेंटम करेगी। बहुत कम चांस है कि वो एक जगह जो है टिक के रहे मार्केट, इतने दिन टिक नहीं सकती है, अपसाइड या डाउन साइड उसको मूवमेंट करना है। तो आपका एक तरफ से जो लॉस होगा वो दूसरी तरफ से निकाल देगी, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट चालू होगा, मार्केट जब मूवमेंट करना चालू करेगी तो वो ऑप्शन मतलब 70-80 रुपए का ऑप्शन 700-800 रुपए तक भी जा सकता है। तो वहां आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस दिन बजट आएगा उस दिन आपको ऑप्शंस में ऐसी कोई भी जो है ट्रेड नहीं बनानी है। अगर आप बनाना चाहते हो तो 20 से 30 रुपए का ऑप्शन आप खरीदो और नियर टू एक्सपायरी वाला जो है ऑप्शन वो आपको खरीदना है, ताकि मार्केट में अगर मोमेंटम हो तो उसके अंदर मोमेंटम आए। क्योंकि जब मार्केट में मनीनेस खत्म नहीं होता, 3-4 दिन के ऑप्शन में प्रीमियम डिके नहीं होते, वो सारे के सारे डिके एक साथ होते हैं और वो बजट वाले दिन होते हैं। तो जैसे बजट वाले दिन, चाहे आपने ट्रेड बना लिया, ऑप्शन बाय कर लिया, मार्केट आपके फेवर में 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी जो है ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी आपके ऑप्शन जो है डिके होना शुरू हो जाएंगे और आपके ट्रेड फेवर में जाने के बाद भी आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो एज ए ऑप्शन बायर आपको जो है उस ट्रेड को अवॉइड करना है। आपको बजट वाले दिन आपको ट्रेड नहीं करना है ऑप्शन बायर, और करना भी है तो नियर एक्सपायरी का 20 से 30 रुपए का ऑप्शन जो जीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, रिस्क मैनेज करके काम करना है, ताकि अगर मोमेंटम आता है तो आपको अच्छा खासा उससे प्रॉफिट हो सके। बाकी आपको रिस्क मैनेज करके काम करना है। और एज ए ऑप्शन सेलर ये बहुत अच्छा जो है टाइम होता है बजट वाले दिन का। जैसे बजट आना चालू होता है, ऑप्शंस का डीके चालू होना होता है, तो मार्केट अगर उनके अगेंस्ट भी मूव करता है तो भी उनको जो प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन एज ए ऑप्शन सेलर आपके पास रिस्क हमेशा होता है
कि मार्केट अगर तेजी से आपके अगेंस्ट जाना शुरू हुआ और ऑप्शन में अगर मोमेंटम आना शुरू हुई तो बहुत तेजी से जो है मूवमेंट होती है, तो हमेशा स्टॉप लॉस जरूर रखें। और आप एज ए ऑप्शन सेलर भी जो है वहां पे बजट वाले दिन स्पेशली आप जो है पैसा बना सकते हैं। लेकिन इन कुछ दिनों में ऑप्शन सेलर से ज्यादा ऑप्शन बायर को अपॉर्चुनिटी है। सेलर्स को कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है, जैसे कि अगर आपने मार्केट का ट्रेंड पकड़ लिया और फिर आप ट्रेंड पकड़ के ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको फिर भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें मनीनेस की वजह से अगर आप ऑप्शन सेल करते हो कि मुझे तो टाइम डिके इसको चाहिए, इसका प्रीमियम खाना है, तो उस हिसाब से जो है आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप मेरी इन बातों पे फोकस करना और जो भी मैंने बताया आप बस एक बार इस वीक के अंदर वैसे ट्रेड करके देखना। जब आप समझोगे टिपिकल ऑप्शन बिहेवियर होता है और इसको रीड करने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अगर बजट वाले दिन देखे होंगे, आप अपने ऑब्जर्व किया होगा मार्केट को पिछले 2-3-4 सालों में, तो आपको पता होगा कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। बजट से कुछ टाइम पहले आप हमेशा देखोगे कि मार्केट में एक गिरावट जरूर आती है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर इंडेक्स में आप गिरावट देख सकते हो। और इन दिनों जो मिड कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो ऊपर भाग रहे हैं, 10-20% के सर्किट लग रहे हैं। तो इस तरह की मार्केट में जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तब जाके एक्सपीरियंस जब होता है तब ये चीजें आप पकड़ सकते हो। तो आप इस चीज का बेनिफिट उठाओ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।